मैं बचपन में गुरु की तलाश कर रहा था और जो मिल रहे थे वो सब महागुरु थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने हमारे घर के मेरे हाथ में भगवत गीता रख दी और मुझे मेरे गुरु मिल गए। मैंने उस 18 अध्याय में विभाजित पुस्तक को जीवन में कई बार पढ़ा, अब भी पढ़ता हूँ, और उससे जीवन की व्यवस्था को समझने की कोशिश करी। आज की जो कविता है उसका नाम है गीता सार, और इसमें जो मैंने समझा भगवत गीता से वो कहने का प्रयास किया है। आइए कविता पढ़ते हैं। गीता सार। अज्ञानी आया जग में, अज्ञान में ही जीवन जीता। अज्ञानी आया जग में, अज्ञान में ही जीवन जीता। ज्ञानी समझे तू अपने को, अभिमान तेरा मिट जाएगा। और कर्मों की गति से बंधे हुए, कर्मों की गति से बंधे हुए सब अपना जीवन जीते हैं। तू उनका जीवन मत जीना, मोह तेरा भंग हो जाएगा। किसी का भी जीवन जीने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दुख हाथ लगेगा और मोह भंग होगा। अपने आनंद में रहो। तो कर्मों की गति से बंधे हुए सब अपना जीवन जीते हैं। तू उनका जीवन मत जीना, मोह तेरा भंग हो जाएगा। और लाया क्या, लाया क्या, क्या ले जाएगा। तू छोड़ यहीं सब जाएगा। लाया क्या, क्या ले जाएगा। तू छोड़ यहीं सब जाएगा। जाने वाला इस जग से कुछ साथ नहीं ले जाएगा। जाने वाला इस जग से कुछ साथ नहीं ले जाएगा। और इस अथाह विशाल भवसागर में, इस अथाह विशाल भवसागर में तू डूब रहा माया पाकर। देखिए, कोई भी चीज़ पानी में जो भारी होती है वो डूबती है और जो हल्की होती है वो तैरती है। पाइथागोरस का सिद्धांत है। इस अथाह विशाल भवसागर में तू डूब रहा माया पाकर। लिपटा हुआ है, चिपटा हुआ उस माया से, उसके बोझ से दबा हुआ है, डूब रहा है। तो इस अथाह विशाल भवसागर में तू डूब रहा माया पाकर। जो योगी बन जीवन जी ले तो तैर पार कर जाएगा। योगी के हाथ में कुछ नहीं होता, खुले हाथ होते हैं, बिल्कुल शांत चित्त आनंद में वो पानी पे तैरता हुआ निकल जाता है। तो इस अथाह विशाल भवसागर में तू डूब रहा माया पाकर। जो योगी बन जीवन जी ले तो तैर पार कर जाएगा। और बस कर्म तेरा ही साथी है, बस कर्म तेरा ही साथी है। तू कर्म बिगाड़े क्यों अपना। जो कर्म किया तूने जग में वो कर्म साथ ही जाएगा। सिर्फ कर्म साथ जाते हैं, माया साथ नहीं आ सकती। और कर्म गति में लौट यहाँ, कर्म गति में लौट यहाँ वापस तुझको फिर आना है। कर्म गति में लौट यहाँ वापस तुझको फिर आना है। और कर्मों के तेरे प्रतिफल में जीवन दूभर हो जाएगा। मित्र, जो कर्मों का ओवरड्राफ्ट लेकर के आओगे और उसका जो उस ओवरड्राफ्ट में जो जीवन जियोगे वो निश्चित ही कष्टमय होगा। ये बहुत स्पष्ट है भगवत गीता में कि कर्मों की गति में लौट यहाँ वापस तुझको फिर आना है। कर्मों के तेरे प्रतिफल में जीवन दूभर हो जाएगा। और प्रभु स्मरण सदा ही करना तू, प्रभु स्मरण सदा ही करना तू। क्षमा प्रार्थी याचक बनके यूं कर्म तेरे कट जाएंगे, कुछ बोझ ही कम हो जाएगा। तो प्रभु स्मरण सदा ही करना तू। क्षमा प्रार्थी याचक बनके यूं कर्म तेरे कट जाएंगे, कुछ बोझ ही कम हो जाएगा। और जो कुछ घटता है इस जीवन में, जो कुछ घटता है इस जीवन में वो प्रभु अधीन समझना तू। जो कुछ घटता है इस जीवन में वो प्रभु अधीन समझना तू। इस भेद को अगर तू समझ गया जीवन सुखमय हो जाएगा। जो कुछ घटता है इस जीवन में वो प्रभु अधीन समझना तू। इस भेद को अगर तू समझ गया जीवन सुखमय हो जाएगा। मित्रों, धन्यवाद।